नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर एमपीटेड एग्ज़ाम जो कि 5 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुई है, उस एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न को। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमें पहुँचाने वाले जो हैं उनके स्पेशल थैंक्स शर्मिला, रोहित और राहुल को, जिन्होंने ये क्वेश्चन हमें सेंड किए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं, तो आप भी यदि आपकी एग्ज़ाम अभी शेष है और जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम रहता है तो आप भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पर देखते हैं सीडीपी के कुछ प्रश्नों को। तो सीडीपी में पहला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर इसके लिए उत्तर हो जाता है किशोर अवस्था। अब देखिए वहाँ पर विकल्प जो है कुछ और भी हो सकते हैं, पर जहाँ तक हमने ये उत्तर निकाला है तो यही इसमें उत्तर है। आगे बात करते हैं अंधों की लिपि के जनक हैं, इन्हें किसे कहा जाता है। तो अंधों की लिपि, अंधे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जो लिपि दी गई थी वो दी गई थी लुई ब्रेल के द्वारा, है ना। और इससे संबंधित बिंदु भी पूछे जाते हैं, तो इसमें 6 बिंदु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आधुनिक लिपि है ब्रेल लिपि, उसमें जो कंप्यूटराइज्ड भी होती है उसमें 8 बिंदु भी होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं स्कीमा सिद्धांत के जनक हैं, इन्हें किन्हें माना जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा जीन पियाजे स्कीमा सिद्धांत के जो जनक हैं माना जाते हैं। बच्चों के में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ये भी जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं इनके द्वारा ही दी गई। और हर एग्जाम के अंतर्गत जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं से जरूर प्रश्न आता है, तो इसे आप अच्छे से कवर करके जाइएगा यदि आपकी एग्ज़ाम अभी बाकी है। आगे यहाँ पर हम ईवीएस के क्वेश्चन देखते हैं। तो ईवीएस के अंदर जैसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो था ये कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1972 में। हरे पौधे प्रकृति में होते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्या कहते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक क्या कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न था। तो ये उत्पादक होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी जीवों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यदि बात की जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन सभी जीवों को जो है पौधों से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न था इसमें, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है या किसके द्वारा होता है, इस प्रकार का प्रश्न था। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर जो एक क्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और उसके माध्यम से CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। आगे देखें तो कुछ जानवर रात्रि में जागते हैं और वे हर चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रश्न आपने सीटेट के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो उसमें भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बिल्कुल क्वेश्चन उसी लेवल से आ रहे हैं जिस प्रकार के सीटेट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ जानवर जो रात्रि में जागते हैं वो चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो वो काले और सफ़ेद रंग में ही चीज़ों को देखा करते हैं। अगला प्रश्न था यहाँ पर, गोविंद सागर झील जो है कहाँ स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो ये मालाबार तट केरल में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहती है। तो यहाँ पर होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस है और वातावरण में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहती है। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल जो होता है अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए SO2 भी होता है और SO3 भी होता है। अब आप ध्यान रखिएगा कि SO2 विकल्प रहता है या 3 रहता है, क्योंकि दोनों के मिलने से ही यहाँ पर अम्ल बनता है। क्योंकि जब SO2 जो है वो जल के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर एक अम्ल बनता है जिसे हम कहते हैं H2SO3, और ठीक है। और जब SO3 जल से क्रिया करेगा तो उस कंडीशन में ये बनाता है H2SO4। तो इस प्रकार से एक सल्फ्यूरस अम्ल है और एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO3 यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल है और H2SO4 यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस प्रकार दोनों ही यहाँ पर अम्ल बनाते हैं। अनाज को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। और थ्रेसर आप सभी ने देखा होगा, वही प्रक्रिया जो है वो थ्रेसिंग कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगले प्रश्न को यदि देखें तो यहाँ पर हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे यथा समय में कौन सा समास है, तो यहाँ पर समास से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है और इसमें जो समास रहेगा वो रहेगा यहाँ पर अवयवी भाव समास। नयन में कौन सी संधि है, तो नयन के अंदर जो संधि रहेगी वो यहाँ पर रहेगी अयादि संधि। और हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या है, तो कितनी इनकी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए मूल व्यंजन पूछे हैं तो इसमें इनकी संख्या होगी 33। प्रथम भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती, तो देखिए सार्थक इकाई पूछा है तो शब्द जो होता है वो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। रंग में भंग जो है रचना पूछी गई थी, ये रचना किसकी, तो यहाँ पर ये रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखें अगले प्रश्न को, तो अग्नि का विलोम शब्द पूछा गया है। अग्नि का विलोम यहाँ पर हो जाएगा अंबर। जो सब कुछ जानता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वज्ञ। और सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यय, इसके अंतर्गत ई प्रत्यय इसमें रहेगा। आगे देखें हो सकता है राम का काम बन जाए, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ पर वाक्य का प्रकार जो है वो संदेहवाचक वाक्य इसमें रहेगा। और आंसू किसकी रचना है, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है आंसू, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए जयशंकर प्रसाद। कोयले में की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होगा, तो कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ हो जाता है बुरे काम में बुराई मिलना, यानी कि जब हम कोई कार्य बुरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बुराई उसमें मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न थे ये पूछे गए थे। अब यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक भी बता देते हैं, जिन टॉपिक से आप जैसे पूरे जो प्रश्न हैं ठीक तरह से याद नहीं होने के कारण से कुछ टॉपिक भी उन्होंने बताए हैं, क्योंकि अभी हमारा गणित जो है वो इसमें बचा है। तो चलिए अब टॉपिक को थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आप पर्यावरण के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ पर पर्यावरण में आवास से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, तो आप आवासों को कंप्लीट करके जाइएगा यदि आपका एग्जाम अभी शेष है। साथ ही साथ अंतरिक्ष से संबंधित भी प्रश्न आए, हो सकता है कि प्रश्न वहाँ पे थोड़े से बड़े हों या याद ना रह पाएँ, इस वजह से इन्होंने सिर्फ टॉपिक हमें बताए हैं। आगे बात करें तो पादप से संबंधित कुछ प्रश्न हमने देखे और कुछ और प्रश्न हो सकते हैं। और बात करें कार्बोहाइड्रेट से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो उसके अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह भी आते हैं और उनका सूत्र भी पूछा गया था। तो वन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जैसे फ्रक्टोज का सूत्र पूछा, तो ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और इसका सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का जो सूत्र होता है वो एक ही होता है, इनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। तो आगे यहाँ पर अगला प्रश्न जो था इसी ईवीएस में टॉपिक जो था वो जल में घुलनशील विटामिन पूछे थे, तो बी और सी विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और बाकी अन्य विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। हिंदी के अंदर हमने देखे तो हिंदी में संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ समाज से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ एनईपी से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इससे संबंधित, और पठन कौशल विधि से संबंधित, भाषा अर्जन से, प्रत्यय से, वाक्यों के प्रकार जैसे हमने देखे कि किन प्रकार के वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और इस प्रकार के वाक्य। गणित की बात की जाए तो गणित के अंदर जो है आपके क्वेश्चन जो है एलसीएम से आ रहे हैं और त्रिभुज आयत के क्षेत्रफल से संबंधित आ रहे हैं, वर्ग से संबंधित आ रहे हैं और समय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, अनुपात से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में प्रतिशत, ब्याज, समय और दूरी, इन सभी टॉपिक से आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो 15 अंक की पेडागोजी रहेगी वो तो रहेगी, पर 15 अंक के जो क्वेश्चन है वो भी इनसे आ रहे हैं। इसी के साथ में बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी के अंतर्गत आपने देखा कुछ प्रश्न देखे और कुछ यहाँ पर टॉपिक बात करते हैं। तो जैसे जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समावेशी शिक्षा से अक्सर प्रश्न आता है और इसमें भी आ रहा है। अफेज्जा, डिफेज्जा जो होते हैं, पठन विकार, डिसलेक्सिया वगैरह, इनसे भी प्रश्न जो है पूछा गया है। पूर्वग्रह से संबंधित, लैंगिक जो पूर्वग्रह होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। मरिया मांडेसरी की जो किंडरगार्टन विधि है उससे संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं और बुद्धि से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं, साथ ही साथ अधिगम से संबंधित, और वाइगोत्स्की का जो ZPD सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं। साथ ही साथ हार्वर्ड, गार्डनर और वाटसन अनुसंधान से संबंधित भी प्रश्न जो है CDP में देखने को मिले हैं। तो आप निश्चित रूप से इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम अभी शेष है तो। और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और यदि आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो हमने जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताया है वहाँ पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले विद्यार्थियों का कुछ सहयोग हो पाए।
तो आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।